इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स को समझेंगे। अब एक्सरसाइज 3.1 में जो पहला पॉइंट है वो है फैक्टर्स, मतलब गुणनखंड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर्स या गुणनखंड होते क्या हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 10। अब 10 जिस भी नंबर के टेबल में आता है 10 का फैक्टर होगा। जैसे 1 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है और 10 के टेबल में 10 आता है। तो मतलब 1, 2, 5 और 10 के फैक्टर्स हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी नंबर को डिवाइड करने वाले या काटने वाले सारे नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम फैक्टर्स को अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिया है, तो 1 जो हमारा है वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो मतलब 1 का 1 ही फैक्टर होता है। इसी तरह 2 को देखते हैं तो 2 भी 2 के ही टेबल में आता है, लेकिन 1 के टेबल में भी 2 आता है, तो मतलब 2 के फैक्टर्स 1 और 2 हैं। इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के भी फैक्टर्स होते हैं। अब इन एग्जाम्पल से आपको फैक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में लगभग पता चल गया होगा। और अगर नहीं समझ आया है तो आगे वीडियो देखते रहिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमने फैक्टर्स पढ़ा है और अब हम फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए उन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, जिससे फैक्टर्स हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना है या याद रखना है वो है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मतलब 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। और ये बात को आप समझ भी सकते हैं क्योंकि सभी नंबर 1 से डिवाइड हो जाते हैं। और ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं कि फैक्टर्स जो होते हैं उनको काटने वाले या डिवाइड करने वाले नंबर्स होते हैं। अगला पॉइंट है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब सभी नंबर्स स्वयं के या खुद के फैक्टर्स होते हैं। और ये बात भी हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि सभी संख्याओं के जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 10 और 1, 2, 5 और 10 के फैक्टर्स हैं, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। अब अगर हम 10 को 1 से डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 2 से डिवाइड करना चाहें तो 2 से भी हो जाएगा। और उसी तरह 5 और 10 से भी हो जाएगा। मतलब हर एक नंबर अपने कोई भी फैक्टर से पूरा डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो या तो उस नंबर के बराबर होता है या उस नंबर से छोटा होता है। फिर से हम 10 को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अब देखिए 1, 2, 5 और 10 के फैक्टर्स हैं और हर एक फैक्टर 10 से छोटा है। एक फैक्टर को छोड़कर वो 10 खुद है। तो मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं या तो उससे छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। मतलब किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर की क्वांटिटी होती है वो लिमिटेड होती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 20। अब 1, 2, 4, 5, 10 और 20 के सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम इनको काउंट करें तो हमारे पास 6 आएगा। मतलब 20 के ओनली 6 फैक्टर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और हर नंबर के फैक्टर की क्वांटिटी अलग अलग होती है। अब हम अपना अगला पॉइंट पढ़ेंगे मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स के बारे में भी अच्छे से समझते हैं। मल्टीपल्स हमारे फैक्टर्स का अपोजिट होता है। तो जैसे हमने लास्ट पॉइंट यानी फैक्टर्स को समझने के लिए 10 का एग्जाम्पल लिया था, तो हम मल्टीपल्स को समझने के लिए भी हम 10 का यूज़ करेंगे।
तो फैक्टर्स में हमने जाना था कि जिन जिन नंबर्स के टेबल में 10 आएगा वो सारे नंबर्स 10 के फैक्टर्स होंगे। ठीक उसी तरह अब 10 के टेबल में जो जो नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर 10 के मल्टीपल्स होंगे, यानी गुणज होंगे। तो लगभग आपके समझ में आ गया होगा कि वो सारे नंबर्स जो 10 से डिवाइड हो जाए, मतलब कट जाए, 10 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक है, एक बार और दोनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। किसी नंबर को काटने वाले मतलब डिवाइड करने वाले सारे नंबर्स फैक्टर्स होते हैं, और किसी नंबर से कटने वाले मतलब डिवाइड हो जाने वाले सारे नंबर्स मल्टीपल होते हैं। आइए मल्टीपल्स के लिए भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से 1 लिया है, तो 1 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे 1 के मल्टीपल्स होंगे। यहाँ मैंने ओनली 5 मल्टीपल्स लिए हैं, लेकिन किसी भी नंबर के इनफिनाइट मल्टीपल्स होते हैं, मतलब उनको कोई काउंट नहीं कर सकता है, अनगिनत होते हैं। हम मोस्टली जो टेबल पढ़ते हैं वो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स ही होते हैं, लेकिन टेबल में स्टार्ट के 10 मल्टीपल्स ही होते हैं, जबकि हम और आगे भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के भी 5 मल्टीपल्स लिखे हैं, जिनसे शायद आपको मल्टीपल्स और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात भी बताता चलूँ, अगर मान लीजिए हमें एक नंबर दिया जाए और कहा जाए कि इसका मल्टीपल बताओ, तो हम या तो उस नंबर का टेबल पढ़ेंगे और उनमें से कोई भी नंबर लेकर लिख देंगे, या फिर मान लीजिए हमें उस नंबर का टेबल ही नहीं मालूम है, तब हम उस नंबर में कोई भी मतलब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारा मल्टीपल होगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल सकते हैं। अब मल्टीपल्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन उससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉइंट्स हमें मालूम रहेंगे तो मल्टीपल्स हमें अच्छे से याद रहेगा। तो मल्टीपल्स का पहला पॉइंट क्या है? एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब किसी भी नंबर का हर एक मल्टीपल जो होता है उस नंबर से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए 10 लेते हैं और उसके स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल लेते हैं, जो 10, 20, 30, 40, 50 है। अब देखिए 10 को छोड़कर सारे मल्टीपल 10 से बड़े हैं। अब इसी तरीके अगला हमारा पॉइंट है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर इज इनफिनाइट। मतलब किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की क्वांटिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर हम उसको गिनना शुरू करेंगे तो गिनती ख़त्म नहीं होगी। मतलब ये अनगिनत होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता है। मतलब अगर हम कोई भी नंबर के सारे मल्टीपल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। इसी तरीके नेक्स्ट या लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या है? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर एक नंबर अपने आप का या खुद का मल्टीपल होता है। और इसको समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि मल्टीपल्स डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं। तो कोई भी नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है, इसलिए सभी नंबर्स खुद के मल्टीपल्स होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। मतलब किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स कैसे फाइंड करें। किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट मेथड की हेल्प से छोटे छोटे नंबर्स के सारे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं और सेकंड मेथड की हेल्प से हम बड़े बड़े नंबर्स के सारे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड पहले समझते हैं। अब फर्स्ट मेथड को अच्छे से समझने के लिए हमें नंबर्स की डिविजिबिलिटी अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए हम एग्जाम्पल ले करके उसके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक बराबर यानी इक्वल का साइन लगाएंगे और उसके आगे 1 से लेकर के 10 तक नंबर एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर हम नंबर एज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब लिखना नहीं है, ओनली एज्यूम करना है। अब 1 बाय 1 नंबर लेंगे और देखेंगे कि क्या वो नंबर 10 को डिवाइड कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर जब 1 से चेक करेंगे तो 10 1 से डिवाइड हो जाएगा और 10 ही आंसर आएगा। अब ये जो आंसर आया है उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख देंगे और नेक्स्ट नंबर को
चेक करेंगे जो कि है 2, और 2 से भी 10 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 5 आंसर आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 2 के साथ लिख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर है 3, लेकिन 3 से 10 डिवाइड नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे और 4 लेंगे, लेकिन 4 से भी 10 डिवाइड नहीं होगा तो उसे भी छोड़ देंगे और 5 लेंगे, लेकिन 5 तो हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है और जब कोई नंबर पहले से लिखा होगा तो हम आगे के नंबर्स नहीं चेक करेंगे और वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं जो कि है 1, 2, 5 और 10। एक और एग्जांपल लेकर उसके भी सारे फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 40 लिया हुआ है और फिर हम इक्वल का साइन लगाकर 1 से 10 तक नंबर एज्यूम करेंगे और 1 बाय 1 चेक करेंगे कि क्या वो 40 को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो जब हम 1 से चेक करेंगे तो 40 1 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 40 आंसर आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ 1 के राइट साइड में लिख देंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि मैंने 1 इंटू 40 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 40 क्यों लिखा है, तो सीधी सी बात है मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया है, इसलिए दोनों तरफ की वैल्यू को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 40 यानी 1 इंटू 40 लिखा है। अब हम 2 से चेक करेंगे तो 2 से 40 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 20 आंसर आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 2 के साथ लिख देंगे और नेक्स्ट नंबर को लेंगे जो कि 3 है, लेकिन 3 से 40 डिवाइड नहीं होगा तो हम उसको छोड़ देंगे और 4 लेंगे, जिससे 40 डिवाइड हो जाएगा और 10 आंसर आएगा और 10 में मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 4 के साथ लिख देंगे और फिर 5 लेंगे, 5 से भी 40 डिवाइड हो जाएगा और 8 आंसर आएगा। 8 को हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 5 के साथ लिख देंगे, फिर अगला नंबर लेंगे 6, लेकिन 6 से 40 डिवाइड नहीं होगा तो हम 7 लेंगे, 7 से भी 40 नहीं डिवाइड होगा तो तब हम 8 लेंगे, लेकिन 8 ऑलरेडी ही लिखा हुआ है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं जो कि है 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने आसानी से बता दिया कि 43, 6 और 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये चीज़ मैंने इतनी आसानी से कैसे बता दिया, तो इसका जवाब है मुझे नंबर्स की डिविजिबिलिटी अच्छे से मालूम है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। आप डिविजिबिलिटी को अच्छे से पढ़ें। अब हम अपने सेकंड मेथड को पढ़ेंगे, जिसको समझने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को बिना कॉपी पेन के ही फैक्टराइज कर दें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या दे दूंगा। अब हम अपने सेकंड मेथड को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं जो कि है 400। इस मेथड में हमें सबसे पहला काम जो करना है वो है 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया है। अब जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया था सेम वही काम करेंगे, मतलब 400 के आगे इक्वल का साइन लगाएंगे और वर्टिकली 1 से लेकर कुछ नंबर एज्यूम करेंगे और उन्हीं में से एक एक नंबर पिक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 लेंगे और हम जानते हैं कि 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, तो 1 से 400 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 400 ही आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे यानी कि 2। अब ये जो हमारा 2 है ये प्राइम नंबर है, तो अब हम अपने 2 को इस प्राइम फैक्टराइजेशन के इस पार्ट में ढूंढेंगे। तो 2 यहाँ पर है, मतलब 400 2 से डिवाइड हो जाएगा और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 200 आंसर आएगा, जिसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख देंगे। अब अगर आपको प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हमारा अगला नंबर है 3, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो फिर से देखेंगे कि क्या 3 हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है या नहीं। तो 3 यहाँ पर नहीं है, तो हम 3 को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और 4 पर पहुँच जाएंगे, लेकिन 4 तो कंपोजिट नंबर है तो हम 4 को भी जल्दी से प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमारे पास 2 टाइम्स 2 आएगा। अब हम देखेंगे कि क्या 2 टाइम्स 2 हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है या नहीं। तो 2 टाइम्स 2 हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है, मतलब 400 4 से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने पर 100 आंसर आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई के साइन लगाकर
4 के साथ लिख देंगे। अब हमारा अगला नंबर है 5 जो कि एक प्राइम नंबर है और हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है, तो इससे भी 400 को डिवाइड करेंगे तो 80 आंसर आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगा कर साइन के साथ 5 के पास लिख देंगे। अब अगला नंबर है 6 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, तो फिर से हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हमें मिलेगा 2 और 3, जिसमें 3 हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, मतलब 400 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगले नंबर लेंगे 7 और 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में है या नहीं। तो देखिए अभी तक आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं कि क्या वो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है या नहीं, और जो कंपोजिट नंबर है उनका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड किया है क्या वो पूरा हमारे पुराने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में है या नहीं। अब 7 जो कि प्राइम नंबर है वो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो इसको छोड़कर 8 को चेक करेंगे और 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और चेक करेंगे। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है, मतलब 8 से 400 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 50 आंसर आएगा। तो हम दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख देंगे। अब अगला नंबर 9 है और 9 भी कंपोजिट नंबर है, तो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, इसलिए इसको छोड़कर 10 लेंगे। और 10 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे फैक्टराइजेशन यानी हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन में है। तो 10 से 400 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 40 आंसर आएगा। अब इस 40 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 10 के साथ लिख देंगे। अगला नंबर लेंगे जो कि है 11, और जैसे कि हम जानते हैं कि 11 प्राइम नंबर होता है, लेकिन ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम 12 लेंगे जो कि एक कंपोजिट नंबर है, और जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके भी सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे और 13 लेंगे जो कि एक प्राइम नंबर है पर हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम 14 लेंगे जो कि कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन इसके भी सारे प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम 16 लेंगे और इसको भी इसी तरह चेक करेंगे और यही सेम काम हम बराबर करते रहेंगे। जब लास्ट में हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि पहले से ही लिखा होगा या उसको 2 बार लिखा गया होगा, तो वहाँ पर हम रुक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वो नंबर 20 है जो कि 2 बार आया है, तो बस अब हम 20 से आगे नंबर्स को नहीं चेक करेंगे और हमने 400 के सारे फैक्टर्स भी फाइंड कर लिया है, जो कि है 1 2 4 5 8 10 16 20 25 40 50 80 100 200 और 400। वैसे हमें इतने बड़े नंबर्स के फैक्टर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हमें ये आना चाहिए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है 340। इसके भी सारे फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब फिर से वही काम करेंगे, हम 340 लिखेंगे, फिर उसके आगे इक्वल का साइन लगाएंगे और लाइन से नंबर्स एज्यूम कर लेंगे। अब सबसे पहला नंबर लेंगे जो कि है 1, और हम ये भी जानते हैं कि 1 से सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, तो जब 1 से 340 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 340 ही आएगा, और हम 340 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 1 के साथ लिख देंगे। और अगले नंबर को देखेंगे जो कि है 2, और 2 एक प्राइम नंबर होता है और हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है, तो 2 से 340 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 170, जिसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 2 के साथ लिख देंगे। और फिर 3 लेंगे, लेकिन 3 प्राइम नंबर है और हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम 4 लेंगे जो कि एक कंपोजिट नंबर है, तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में हैं, तो इससे 340 को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास 85 आंसर आएगा, जिसको मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 4 के साथ लिख देंगे, और इसी तरह हम बाकी के नंबर्स को भी चेक करेंगे। और लास्ट में फिर से हमारे पास जब 20 को चेक करेंगे
तो 20 हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ होगा। तो बस हमने 340 के सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिया है, जो कि है 1, 2, 4, 5, 10, 17, 20, 34, 68, 85, 170 और 340। अब हमारा अगला पॉइंट है परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या, जिसको हम डिफिनेशन से अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम यानी टोटल उस नंबर के डबल के बराबर हो, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने 6 लिया है और 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6। अब अगर हम इनका सम फाइंड करें तो 12 आएगा, जो कि 6 का डबल होता है। मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 5 के फैक्टर लेते हैं। 5 के फैक्टर हैं 1 और 5, और जब हम इनका सम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6, जो कि 5 का डबल नहीं होता है। तो 5 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अब हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जो कि है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। मतलब हमें 68 के सारे फैक्टर फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, इसको फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट मेथड को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम 68 लिखकर उसके आगे इक्वल का साइन लगाएंगे और लाइन से 1 by 1 नंबर लेकर 68 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 1 लेकर 68 को डिवाइड करेंगे तो 68 आंसर ही आएगा। तो हम इक्वल के आगे 1 into 68 लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 आंसर आएगा, तो हम 2 into 34 लिख देंगे। अब हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 68 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा। अब इक्वल का साइन लगाकर 4 into 17 लिख देंगे। अब 68 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इन सब नंबर्स को छोड़ देंगे और 17 को लेंगे, क्योंकि 68 17 से डिविजिबल है। पर 17 तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, और जैसा कि हम जानते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, जब कोई नंबर पहले से लिखा होता है या 2 बार आ जाता है तब हम वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिया है, जो कि 1, 2, 4, 17, 34 और 68 है। अब बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 भी होगा, जिसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कहता है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। मतलब 6 के शुरू के 5 मल्टीपल्स फाइंड करना है। अब इसके लिए हम 1 से 5 तक नंबर राइट कर लेंगे, फिर उन सब का बारी बारी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 6 के 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे, जो कि है 6, 12, 18, 24 और 30। अब हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनके हमें सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो हम पहले भी कई नंबर्स के ऑल फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं और आपको अच्छे से फाइंड करना भी आ गया होगा। इन सभी नंबर्स के सारे फैक्टर्स फाइंड करके दिखा दिया है, जिनको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, मतलब सभी नंबर्स के स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स फाइंड करना है। वैसे हम एग्जाम्पल नंबर 3 में ये कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने ए वाले नंबर के मल्टीपल्स निकाल कर समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर भी हमें 5 मल्टीपल्स फाइंड करना है, तो हम 1 से 5 तक नंबर लिखेंगे, फिर उनमें बारी बारी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 5 के स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे, जो कि होंगे 5, 10, 15, 20 और 25। सेम इसी तरह बाकी के भी क्वेश्चंस होंगे, जिनको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैचिंग करना है, इसको भी मैंने मैच कर दिया है, जो कि बहुत इजी है, जिसको आप देखकर भी समझ सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कहता है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। मतलब 9 के वो सारे मल्टीपल्स फाइंड करने हैं जो 100 से छोटे हों। तो देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम बाकी क्वेश्चंस की तरह कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने किया है, लेकिन यहाँ पर हमें 100 से छोटे नंबर्स ही चाहिए, तो हम 1 by 1 नंबर लेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे।
और जब 100 से बड़ा कोई नंबर आएगा तो वहीं पर रुक जाएंगे। तो चलिए पहले हम 1 से 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 9 आएगा। इसी तरीके 2 से करने पर 18, 3 से करने पर 27, 4 से करने पर 36, 5 से करने पर 45, 6 से करने पर 54, 7 से 63, 8 से करने पर 72 और 9 से करने पर 81, 10 से करने पर 90 और 11 से करने पर 99। अब अगर हम 12 से करेंगे तो 108 आएगा जो कि 100 से बड़ा है, इसलिए हम 108 को नहीं लेंगे और हमने 9 के सारे मल्टीपल फाइंड आउट कर लिया है जो कि 100 से छोटे हैं।